बार भारत के एक छोटे से गांव में कुमार नाम का एक दयालु और मेहनती किसान रहता था। उसके पास हरे गन्ने का खेत था। हर दिन वो पूरी शिद्दत के साथ उसकी देखभाल करता था। उसके गन्ने सभी को पसंद आते थे और उसका जीवन उन्हीं गन्नों को बेचकर कमाए गए पैसों से चलता था। जब गन्ने पक जाते तो वो खुद कटाई करके घर ले आता था। सीधा और मेहनती कुमार सभी का चहेता था। लेकिन उसका पड़ोसी आमिर औरों से अलग था। वो भी गन्ने की ही खेती करता था, इसलिए वो हमेशा कुमार से ईर्ष्या करता था। मनहूस कुमार, उसने हमारे सभी ग्राहकों को चुरा लिया। यकीन ही नहीं होता, उसके सभी गन्ने हमारे सारे गन्नों से ज्यादा ताजे कैसे हैं? फिर कभी कभी आमिर रात के अंधेरे कुमार के खेत में घुसता था और खुद की संतुष्टि के लिए उसके कुछ गन्ने काट देता था। कुमार ने कभी कभी महसूस किया कि कुछ गन्ने गायब थे, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि किसी भूखे ने भूख लगने पर उसे खा लिया होगा। बेचारे, वो शायद काफी भूखे थे और खाने के लिए उन्हें कुछ गन्ने चाहिए रहे होंगे। लेकिन उसी दिन जब कुमार खेत की तरफ जा रहा था तो उसने आमिर को वहाँ से गुजरते हुए देखा। ओह कुमार, तुम बहुत मेहनती हो। तुमने केवल एक रात में खेत की कटाई कर डाली। तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो फसल काटने के लिए अब अपने खेत जा रहा हूँ। तो ये अजीब है, मैं अभी तुम्हारे खेत के सामने से गुजरा, वहाँ तो एक भी गन्ना नहीं है। ये नामुमकिन है। इसे सही सबक मिला। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी इसे पसंद नहीं करते। अब तो मुझे खुद से कोई तोड़-फोड़ करने की जरूरत ही नहीं। कुमार जल्दी से अपने खेत की तरफ भागा। वो सच में हैरान रह गया जब उसने देखा कि किसी ने उसका पूरा खेत नष्ट कर दिया है। जो भी था उसने गन्नों को छत विछत कर दिया था। उन्हें देखकर कुमार सच में बहुत दुखी और गुस्से में था। कौन वो इतना निर्दयी था? वो मेरे खेत को कैसे नष्ट कर सकता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं लेता। फिर उस रात कुमार अपने खेत को देखने के लिए बिना सोए रात गुजारने के लिए मजबूर था। उसने अपनी नींद से लड़ने की पूरी कोशिश करी। आज तुम सो नहीं सकते, जागते रहो। पहली रात वहाँ कुछ नहीं हुआ। खेत में एकदम शांति थी। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मैं पूरी रात जाग कर देखता रहा, लेकिन गड़बड़ करने वाला नहीं आया। हालांकि कुमार ने कभी हार नहीं मानी। वो अगली रात को भी जागता रहा। वहाँ दूसरी रात को भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात खत्म होने वाली, एक और रात कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा तो घर जाकर सोना बेहतर है। उसी पल एक अविश्वसनीय घटना घटी, जिसे देखकर कुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जादुई पंखों वाला एक विशालकाय हाथी जो उड़ सकता था, ये अविश्वसनीय था। हे भगवान, क्या मैंने ये सच में देखा? एक विशालकाय हाथी जो उड़ सकता है? अविश्वसनीय है। ऐसा लग रहा था कि हाथी को इस जगह की आदत हो गई हो। उसने हर गन्ने को खुशी से खाया। ऐसा लगता है कि इस हाथी ने ही सब कुछ किया था। हाथी भगवान, कृपया मेरे गन्ने मत खाइए। ये मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अब मैं कैसे जीऊंगा? हाथी को कुमार की परवाह नहीं थी। वो गन्ने को खाता रहा। उसे कुमार के गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे कुमार को गुस्सा आ गया। दुष्ट हाथी, तुमने मेरे खेत को बर्बाद करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, चाहे तुम कितने भी अच्छे हाथी हो। तुम पकड़े गए, दुष्ट हाथी। हाथी इतना चौंका कि उसने कुमार को खुद से छुड़ाने के लिए अपनी पूंछ बहुत जोर से फड़फड़ाई। लेकिन ये बेकार था, क्योंकि कुमार ने पूंछ को बहुत कस के पकड़ लिया था। फिर हाथी किसी भी तरह खुद को नहीं छुड़ा सका। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद हाथी इतना डर गया कि उसने आसमान की तरफ उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए और कुमार को भी साथ ले उड़ा। तुम कहाँ उड़ रहे हो? रुक जाओ, रुको। लेकिन हाथी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सबसे ऊंचे बादलों के बीच से होता हुआ ऊंचा और ऊंचा उड़ता गया। कुमार ने तो किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। बहुत देर बाद हाथी ने उड़ना बंद कर दिया और कुमार ने महसूस किया कि वो एक बादल पर खड़ा हुआ है। ये कौन सी जगह है? हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? ये बहुत सुंदर है।
कुमार के सामने एक भव्य और शानदार स्वर्ग था। यहाँ सभी चीजें सोने की और चांदी की बनी हुई थी और वो चमक रही थी। वहाँ एक दिव्य ज्योति भी थी। फिर हाथी के पीछे एक देवता प्रकट हुआ। अब ये हाथी एकदम आज्ञाकारी लग रहा था। कुमार ने तुरंत महसूस किया कि वो इंद्र देवता के सामने खड़ा था। हे भगवान, आप महान देवता इंद्र हैं। मेरे महान देवता इंद्र, क्या मुझे इस हाथी के माध्यम से स्वर्ग लाया गया है? हाँ कुमार, मैं इंद्र हूँ और इस हाथी का नाम ऐरावत है जो मेरा वफादार दोस्त है। मेरे महान इंद्र, आपका हाथी कई बार पृथ्वी पर गया। इसने मेरे बहुत सारे गन्ने खाए और मेरा खेत भी आपके हाथी ने नष्ट कर दिया। खेत की देखभाल करने के मेरे सभी प्रयास विफल हो गए। कुमार, मुझे इसके लिए सच में खेद है। जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये उड़कर पृथ्वी पर गया और कई समस्याएं पैदा की। तुम्हें पता है, एक हाथी हमेशा ताजे गन्ने पसंद करता है। मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम्हें एक उपहार दूंगा। तुम्हारा हर एक गन्ना जो ऐरावत ने खाया है उसके मुआवजे के रूप में एक सोने की ईंट दूंगा। इसके अलावा अब से तुम्हारे गन्ने हमेशा ताजे और मीठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महान इंद्र, आपका उपहार बहुत ही सुंदर है। कुमार प्रसन्न था। जैसा कि इंद्र ने कहा, कुमार ने उतनी सोने की ईंटें ले ली जितना गन्ना हाथी ने खाया था। इंद्र देवता दयालु और ईमानदार किसान से वास्तव में खुश थे। तभी एक रोशनी चमकी। कुमार ने महसूस किया कि वो अपने खेत में वापस आ गया है और अभी भी उसने सोने से भरा हुआ झोला पकड़ा हुआ है। चमत्कार, झोला अभी भी मेरे पास है। इसका मतलब कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मैं अभी अभी इंद्र देवता से मिला हूँ। कुमार खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। वो बहुत अमीर हो गया था। उसके पास जो सोना था उससे उसने दावत का आयोजन किया और अपने पड़ोसियों को